पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी और बाकी उस स्नेक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उससे बचने के लिए वो सभी लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया था, पर तब भी वो जल्दी स्नेक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और सभी को भगाते हुए एक गुफा के अंदर ले आता है। वहां आने के बाद उन सभी ने मिलकर स्नेक को तो मार दिया था, लेकिन उसके सामने उन्हें एक ड्रैगन फ्लावर दिखाई देता है जिसका इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसान की कल्टीवेशन को बहुत जल्दी बढ़ा देता है। पर जैसे वो लोग ड्रैगन फ्लावर को लेने वाले थे, वहां पर एक ड्रैगन आ गया होता है जो उसी फ्लावर का गार्डियन था। वो यहाँ पर आने के बाद सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग ये देखकर परेशान हो चुके थे कि हम एक मुसीबत से तो बचे, दूसरी मुसीबत हमारे सामने आ चुकी है। इसलिए वो सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जिनके पीछे वो ड्रैगन भी लग चुका था। बहुत दूर तक भागने के बाद वो सारे लोग तो वहाँ पर थक जाते हैं, लेकिन ड्रैगन तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस उनका वहाँ पर पीछा किए जा रहा होता है। थकने की वजह से सारे लोगों की स्पीड कम हो चुकी थी। वो गुफा के मुहाने की तरफ भाग रहे होते हैं ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। फैंगर जैसे थकने की वजह से अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करता है कि पीछे वो ड्रैगन आ चुका था जो उसे खाने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर लीजी वहाँ पर आकर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से तो ड्रैगन की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। लीजी एक बार में नहीं रुकता, वो लगातार कई सारे अटैक उस ड्रैगन के ऊपर करते जा रहा था। ड्रैगन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लीजी अपने दोस्तों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। आज यहाँ पर उसे कुछ भी क्यों न हो जाए, वो अपने दोस्तों को तो बचा कर ही रहेगा। इसलिए वो काफी देर तक के ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। ड्रैगन के सभी अटैक को रोकने में उसकी जो वेपन होती है उसकी मदद भी कर रही थी। इस तरह से लीजी को जैसे मौका मिलता वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करता, और जब ड्रैगन अटैक करता तो वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस करने की भी कोशिश कर रहा था। पर तब भी वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लीजी का वेपन भी उसके सामने उतना ज्यादा नहीं टिक पा रहा था। ये देखकर फैंगर जो होता है लीजी से कहता है, लीजी तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम रुकोगे तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। लेकिन लीजी नहीं सुनता, और जैसे वो ड्रैगन फैंगर के ऊपर अटैक करते हुए अपना मुंह खोलता है, लीजी अपना वेपन उसके मुंह के अंदर ही फंसा देता है, जिस वजह से ड्रैगन अपना मुंह बंद ही नहीं कर पा रहा था। जब तक वो इस चीज में फंसा होता है, उस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी सारे लोग वहां से भाग चुके थे, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर ही उस वेपन को तोड़ देता है। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, सभी वहां से भाग चुके थे। अब रात के टाइम पे लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंगर को जहाँ जहाँ चोटें लगी थी उसे ठीक कर रहा होता है, क्योंकि ड्रैगन के हमले से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। कुछ देर की मेहनत के बाद वहां पर फैंगर जो होता है पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जिसके बाद लीजी शीशी से पूछ रहा होता है, तुमने कहा था कि ड्रैगन फ्रूट हमारी पावर को बढ़ाता है, लेकिन हम तो ड्रैगन फ्रूट लेकर ही नहीं आए, अब हम क्या करेंगे। शीशी कह रही होती है, वो ड्रैगन फ्रूट तो एनी टाइम ड्रैगन के गार्डियन के अंदर ही होता है, वहां से वो हटता ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद से ही उस ड्रैगन फ्रूट को नरिश करने की कोशिश करता है, उसके बाद ही वो ड्रैगन फ्रूट मैच्योर होता है। इस चीज में वो अपने वॉमिट का इस्तेमाल करता है। जब भी उसके अंदर जो पावर होती है वो पूरी पावर को मिलाने के बाद उसे वॉमिट के रूप में ड्रैगन फ्रूट के ऊपर गिराता है, जिस वजह से वो ड्रैगन फ्रूट अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करते जाता है। इसके बाद ही वो मैच्योर बनता है। जो सुनकर तो लीजी को उल्टियां आने लगी थी कि क्या कहा, ड्रैगन फ्रूट के ऊपर उस ड्रैगन की वॉमिट लगी है, अब उसे कौन खाएगा। फैंगर कह रहा होता है, नहीं नहीं यार, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। माना कि उसमें ड्रैगन की वॉमिट लगी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेयर फ्रूट है जो कि 100 साल में एक बार बनता है। तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज है। शीशी बताती है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो ड्रैगन होगा ना गार्डियन वाला, उतना ही ज्यादा पावरफुल वो फ्रूट होने वाला है। मेरे ख्याल से वो फ्रूट 4th लेवल का तो होगा ही। जिस हिसाब से वो ड्रैगन पावरफुल था उस हिसाब से फ्रूट 4th लेवल का होना चाहिए। इसलिए सभी लोग वहाँ पर दोबारा मिलकर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो ड्रैगन को कैसे भगाकर उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल कर सकते हैं। सभी का कहना होता है, क्या हम उसे भी स्नेक की तरह लालच देकर अपने प्लान में फंसाएं और उसके बाद उसकी जान ले लें। लेकिन बाकियों का कहना होता है, ड्रैगन की जान लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हमारे ख्याल से हमें सीधा चुपके से जाना चाहिए और उसे चुरा लेना चाहिए, क्योंकि हमने अटैक करके तो उसके ऊपर देख लिया, हमारे अटैक का कुछ खास असर तो उसके ऊपर हो नहीं रहा है, तो मारना उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए वो सारे लोग दोबारा से प्लान बनाने लगते हैं। लीजी वहाँ पर मेन बंदा होता है जो प्लान को बनाने वाला। सभी उस गुफा का जमीन पे मैप बनाते हैं। उसके बाद से वो लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं कि कौन
कहाँ पर खड़ा रहेगा जिसकी मदद से हम आसानी के साथ ड्रैगन फ्रूट को हासिल कर पाएंगे। अब रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो लीजी को प्रिंसेस एक पत्थर के ऊपर उदास बैठी हुई दिखाई देती है, इसलिए लीजी उसके पास जाता है ताकि उसका मूड सही कर सके। वो उससे कहता है, प्रिंसेस आप अभी तक के सोई नहीं, आप जागी हैं, मुझे आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप उदास उदास सी लग रही हैं, क्या हुआ, सब बात तो ठीक है ना। जिस पर प्रिंसेस कह रही होती है, मैं उदास नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि तुम तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे पास उतनी ज्यादा पावर नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी ठीक तरह से काम नहीं आ पा रही हूँ जब से मैं तुम्हारे साथ निकली हूँ, तो इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के ऊपर एक बोझ बन गई हूँ। जो सुनकर लीजी कह रहा होता है, अरे अरे आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं, आप तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो वहाँ पर गाना गाते हुए प्रिंसेस का एंटरटेनमेंट कर रहा होता है, जिस वजह से प्रिंसेस भी वहाँ पर खुश हो जाती है। लीजी कहता है, आप तो मेरे प्लान की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, आपके बगैर तो हमारा प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसके बाद लीजी वहाँ पर श्याओकी को भी बाहर निकाल लेता है। प्रिंसेस उसे देखकर कहती है, अरे तुम किस तरह की कितनी प्यारी सी डॉल हो। जिस पर श्याओकी कहता है, नहीं नहीं मैं कोई डॉल वगैरह नहीं हूँ, मैं तो श्याओकी हूँ, मेरा नाम श्याओकी है, मैं इसी वेपन के अंदर रहता हूँ और इसे अच्छे से संभालता भी हूँ। जो देखकर प्रिंसेस हैरान रह जाती है कि कितना ज्यादा क्यूट है। इसी तरह से ये तीनों लोग आपस में काफी देर तक के बातें कर रहे होते हैं और इनकी बातें दूर खड़े होकर शीशी सुन रही थी। उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि वो भी धीरे धीरे करते हुए लीजी को पसंद करने लगी है। इसी वजह से जब लीजी प्रिंसेस के साथ इतना हंसी मजाक करके बातें कर रहा है तो उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ हम लिन सॉन्ग को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ अब भी लीजी को पकड़ने का प्लान बना रहा था। तब उसके पास लाओसन आता है। वहाँ आने के बाद जैसे ही लिन सॉन्ग उसे देखता है, लिन सॉन्ग उससे कहता है, मैंने सुना कि यहाँ पर तुम मेरा साथ देने के लिए आए हो, लेकिन मैं आखिर तुम्हारे पर भरोसा कैसे करूँ, क्या पता तुम मेरे खिलाफ ही साजिश रचने के लिए आए हो। तो जिस पर लाओसन कह रहा था, नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं फेंगर के पीछे पड़ा था। उसी के साथ साथ फेंगर की मदद करने के लिए ना वहाँ पर लीजी भी मौजूद है। मैंने सुना कि आप काफी टाइम से लीजी के पीछे पड़े हुए हो, मैंने लीजी के साथ फाइट भी की है, तो यहाँ पर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ उस लीजी को पकड़ने के लिए। मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर होंगे, मैं आसानी के साथ वहाँ पर जाकर लीजी को पकड़ सकता हूँ, लेकिन लीजी को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वेपन को देखा है, वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जिसके पास भी वेपन आ जाए ना तो उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, इतना पावरफुल है वो वेपन। मैं लीजी से उतनी ज्यादा नफरत नहीं करता था, लेकिन जब मैं पिछली बार उसका पीछा करने गया ना तब उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले स्नेक को मेरे पीछे लगा दिया। इस वजह से उस स्नेक ने मेरे कई सारे साथियों को खा लिया है, उन सभी की जान बिला वजह ही चली गई उस लीजी की वजह से। इसलिए मैं लीजी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका हूँ। अब तो मेरा पहला टारगेट फेंगर से भी ज्यादा लीजी बन चुका है। आप लीजी के पीछे वैसे भी पड़े हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपका और मेरा दुश्मन अब से सिर्फ एक ही बंदा बन चुका है जो कि लीजी है। मैं अपने साथियों के मरने का बदला तो लीजी से लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब लीजी जिंदा नहीं बचने वाला है। जिस पर लिन सॉन्ग कह रहा होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है फिर हम हमारे प्लान को अंजाम देते हैं, कैसे भी करके लीजी को पकड़ना है, हम उसकी जान जरूर लेंगे। अब लीजी के मरने के दिन करीब आ चुके हैं। दूसरी तरफ लीजी और बाकी सारे लोग अपने प्लान को अंजाम देने के लिए गुफा के पास ही आ चुके होते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने प्लान के हिसाब से अंदर जाना है और उस ड्रैगन से बचते हुए ड्रैगन फ्रूट को हासिल करना है। सभी अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े होते हैं ताकि जैसे प्लान बनाया गया है उस हिसाब से उसे एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन ये लोग यहाँ पर बेचारे अपना प्लान लेकर आए थे, गलत टाइम पे वहाँ पर लाओसन पहुंच गया होता है, जो वहाँ आने के बाद सभी के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लग गया था। वो कहता है, आज मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसे देखकर सभी हैरान थे कि लाओसन बच कैसे गया, इसके पीछे तो वो स्नेक लग गया था ना, फिर भी ये बच चुका है, कमाल है। कोई बात नहीं, पहले उस स्नेक से बच गया तो आज ये हम सबसे तो नहीं बच पाएगा, आज तो ये यहाँ पर मर ही जाएगा। फेंगर वहाँ पर लाओसन से क्या होता है, लाओसन अपने चारों तरफ तो देखो, हम यहाँ पर 4 लोग हैं और तुम अकेले हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हम चारों का मुकाबला कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन लाओसन बेवकूफ नहीं था, उसने लिन सॉन्ग को भी लीजी का पता बता दिया था, इसलिए वहाँ पर लिन सॉन्ग भी अपने सारे के सारे आदमियों के साथ आ चुका होता है। अब तो यहाँ पर लीजी और बाकी बुरे फंस गई है। लिन सॉन्ग यहाँ पर इन सभी को नहीं छोड़ेगा। लीजी कभी अभी तक के अपने घर पर गया ही नहीं था, इसलिए वो लिन सॉन्ग को तो नहीं पहचान पाता, लेकिन लिन सॉन्ग उसे बहुत अच्छे से पहचान लेता है। लिन सॉन्ग ने प्रिंसेस को भी अपने कब्जे में कर लिया था, जो देखकर लीजी एकदम घबरा जाता है कि अब ये कैसे हो गया, मुझे कैसे भी करके प्रिंसेस को बचाना होगा, वरना ये लोग प्रिंसेस को मार
मार देंगे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर